हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ एक 11th क्लास की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हर चैप्टर के कुछ 5, 6, 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका कम समय में बेहतरीन और पूरा रिवीजन कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मैं डीके गोयल सर की बुक से करा रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कैश बुक वाले टॉपिक की। इसमें क्वेश्चन नंबर 10A आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि अब तक के क्वेश्चन 9 तक आपका पूरा रिवीजन एक सिंपल क्वेश्चन में कराता है। क्या है इस कहानी? राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ कैश बुक। मतलब यहाँ पर 2 कॉलम बनाने, एक कैश वाला और एक बैंक वाला। 2020 जनवरी 1 को कैश इन हैंड है 6,000 रुपया। मतलब हमें इसको किस तरीके से लिखना होगा आप जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनानी है दोस्त? कैश बुक 2 कॉलम। 2 कॉलम मतलब एक कॉलम बैंक वाला और एक कॉलम कैश वाला। फॉर्मेट के हिसाब से डेट, पर्टिकुलर्स में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं साथ साथ जनरल एंट्री का भी रिवीजन कराता जाऊंगा ताकि आपका बेस और थोड़ा मजबूत हो जाए। एक कॉलम कैश वाला और एक कॉलम बैंक वाला, दोनों कॉलम रुपीज में है। देन अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर और LF भी कह सकते हो आप इसको। यहाँ बगल में एक LF का भी कॉलम बन जाएगा। वाउचर नंबर का कॉलम किसी काम का नहीं होता, LF का कॉलम मान लीजिए, एक LF का और एक वाउचर नंबर का। ये दोनों कॉलम एकदम सिंपली बने रहेंगे, इनका कोई यूज नहीं रहता जनरली। चलिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में 2020 जनवरी 1 को कैश इन हैंड है 6,000 रुपये। कैश इन हैंड है जो कि अक्सर आपका जनरली और हमेशा ही बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड में होगा। बैंक का डेबिट या क्रेडिट दोनों में हो सकता है, कैश का हमेशा डेबिट साइड में होगा। टू बैलेंस BD कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 6,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। जैसे मैंने बताया था, बैंक का क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसे टू बैलेंस BD की जगह लिखेंगे बाई बैलेंस BD, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है सर? क्योंकि हमने बैंक में पैसा कम जमा किया होगा और निकाल ज़्यादा लिया होगा, ओवरड्राफ्ट बन गया होगा हमारा 3,000 रुपये का। ओके, देन पॉइंट नंबर नेक्स्ट में 3 जनवरी को हमने डिपॉजिट किया है कैश बैंक में। 3 जनवरी को तो एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपको याद हो तो बैंक डेबिट किया जाता था और कैश क्रेडिट किया जाता था। तो ऐसे केस में सर क्या होगा? सर इधर 2 जगह एंट्री बनेगी, इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोला करते थे, क्योंकि एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। जब भी पैसा आएगा, कैश में आएगा तो कैश की तरफ जाएगा और बैंक में आएगा तो बैंक की तरफ जाएगा। और इसी की कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब ये एंट्री डेबिट साइड भी हो रही है और क्रेडिट साइड भी हो रही है, इसलिए इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोला था। डबल एंट्री इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। यहां हम लिखेंगे बाई बैंक। इसका क्या मतलब है सर? क्योंकि एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट हो रहा है यहां पर कितने रुपए से? 2,000 रुपए। कैश क्रेडिट हो रहा है गाइस कितने रुपए से? 2,000 रुपए से। तो बैंक कॉलम में टू कैश और कैश के कॉलम में बाई बैंक। बैंक में पैसा आ रहा है और कैश से पैसा जा रहा है। कुछ इस तरीके से हम इस चीज को करते हैं। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 400 और डिस्काउंट अलाउड है 10 रुपए का। अब बच्चों को यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि सर पैसा 400 आएगा या 390 आएगा? तो दोस्त उसने खुद बोला है रिसीट फ्रॉम मोहन 400, तो आप 400 रुपए ही डेबिट करेंगे। किस नाम से? टू मोहन के नाम से, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लिखा है। कैश में आया, चेक से आया, तो हम इसे मानेंगे कैश में ही आया। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन का मतलब है ये पैसा कैश में आया। कितने रुपए? 400 रुपया। सर इसकी कोई एंट्री क्रेडिट में नहीं जाएगी? नहीं सर, इसकी कोई एंट्री क्रेडिट में नहीं जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ बैंक कैश का दोनों का रोल नहीं है। यहाँ एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कैश डेबिट हो रहा है और मोहन क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट और मोहन क्रेडिट, तो हम कैश की डेबिट साइड जाकर मोहन का नाम लिख देंगे डेबिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट टू बैंक। इसका क्या मतलब है सर? रिसीव किया एक चेक हरी से और हमने इसको कहाँ लिख दिया है? इसे हल्के बैंक में भेज दिया। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। कितने रुपए का चेक है? 600 रुपए का। कौन सी तारीख की बात है? 7 तारीख की। तो टू हरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। इसका क्या मतलब है सर? बैंक के कॉलम में पैसा बढ़ेगा, ना कि कैश के कॉलम में। कितना रुपया? 600 रुपया। ओके गाइस,
ये बात समझ में आपको आराम से आ रही होगी? जी सर, आराम से आ रही है। सर अगर ये चेक बैंक में नहीं गया होता तो क्या होता? तो एंट्री आपको पता है चेक इन हैंड बनती, और जब चेक इन हैंड एंट्री बनती तो हम उसको बिल्कुल भी अभी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं ना कि जनरल एंट्रीज। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है आपका, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 1600 रुपए का और डिस्काउंट अलाउड। अब आगे नहीं लिखा सेंड टू बैंक, तो हम मानेंगे चेक अभी हमारे पास ही रखा है, और हमारे पास ही रखा है तो हम इसकी एंट्री बनाते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो आप सर चेक इन हैंड जैसा कोई कॉलम तो है नहीं, या तो कैश का या बैंक में, या तो पैसे कैश में आएंगे या पैसे बैंक में आएंगे। तो आप इस एंट्री को अभी यहां पर नहीं करेंगे। जर्नल में इसकी एंट्री बन रही होगी जनरल एंट्री के टाइम पर, आप इसे नहीं करेंगे। सर हम कब करेंगे? हम तब करेंगे जब इस चेक को हम डालेंगे कहां पर? बैंक में। सर ये बात लिखी होती है अभी तो मैं कर देता, जैसे मैंने हरी का चेक डाला है। अभी मैं आपको जो एग्जांपल समझा रहा था, अगर मैंने चेक हरी के आगे नहीं लिखा होता सेंड टू बैंक, तो मैं उसको यहां नहीं लिखता। जिस तरीके से मोहन का चेक है, प्रेम मोहन का, 12 तारीख को सर क्या किया? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कितने रुपया? 300 रुपया। बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज का मतलब ये है, हमने जैसे डिपॉजिट करा था तो बैंक टू कैश, अब विड्रॉल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज। कितने रुपए का बेटा? 300 रुपए का। 300 रुपए कैश में डेबिट करेंगे और बैंक में क्रेडिट करेंगे। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री 12 तारीख को, तो कैश में डेबिट और बैंक में क्रेडिट, तो हमारे पास पैसा आ रहा है कहां पर? कैश में। नाम किसका लिखेंगे? टू बैंक। कितना रुपया? 300 रुपया। सेम कॉन्ट्रा एंट्री, सेम कॉन्ट्रा एंट्री 12 जनवरी को क्या लिखेंगे यहां पर? बाई कैश। क्यों सर? क्योंकि कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो हम बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड जाएंगे और 300 रुपये क्रेडिट कर देंगे। पहले डिपॉजिट किया था तो बैंक टू कैश, अब विड्रॉल किया है तो कैश टू बैंक। मैं जनरल एंट्री सा रिवीजन कराता जा रहा हूँ ताकि आपका बेस थोड़ा और तगड़ा हो जाए, और जिनको आता है उनको अच्छे से बहुत ही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री का सोल्ड गुड्स, नहीं बॉट गुड्स फॉर कैश। 13 जनवरी की बात है जब हमने सामान खरीदा। बॉट मतलब होता है खरीदना, बॉट मतलब होता है दोस्त खरीदना। बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट मतलब परचेजेस करना, तो एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो सर पैसा जा रहा है हमारे यहां से। कौन सी तारीख को? 13 जनवरी को। तो हम कैश के कॉलम में जाएंगे, कितने रुपए से? 600 रुपए से बाई परचेजेस लिख देंगे। हमारे यहां से पैसे चले गए, बाई परचेजेस 600 रुपए से। क्लियर है गाइस? जी सर, यहां तक कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जैसे सामान खरीदा था तो पैसा गया था, अब सामान बेचा है तो पैसा आएगा। कितने रुपए आएगा? 1200 रुपए आएगा। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कौन सी तारीख की कहानी है सर? ये कहानी है 14 जनवरी की। ये कहानी है 14 जनवरी की। एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स अकाउंट, और कैश में हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। कितने रुपए दोस्त? 1200 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू गणेश बाई चेक 494 494। सर इसमें भी चेक इन हैंड का चक्कर पड़ेगा? नहीं सर, हमारे यहां से चेक गया मतलब पैसा भी कल परसों तरसों कभी ना कभी चला ही जाएगा। तो इस बार पैसा कैश चेक से गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 16 जनवरी को अपने बैंक कॉलम में जाएंगे और अपने पैसे कम कर लेंगे। कितने? 494। 6 रुपए का डिस्काउंट दिया है हमें, उससे हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं। हमारे पैसे कितने गए और किसको गए उसका नाम लिखेंगे बाई गणेश 494। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेम मोहन चेक डिपॉजिट इन द बैंक। वो याद करो, वो एंट्री जो हमने छोड़ दी थी 9 तारीख वाली, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन वाली, उस एंट्री को अब हमने बैंक में उस चेक को जमा कर दिया है। तो एंट्री बनेगी अब बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आने वाला है और जो चेक था हैंड में वो जाने वाला है। तो हम बैंक कॉलम में जाएंगे और लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए का चेक था दोस्त? ये चेक था सर 1600 रुपये का शायद, हाँ 1600 रुपये का चेक था सर। 18 जनवरी की ये बात है, और हम इसे जमा कर देंगे कितने रुपए से? 1600 रुपये से बैंक कॉलम में। ओके जी सर। नेक्स्ट 20 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर 1500 फॉर विच ही गेव कैश 800 एंड ए चेक ऑफ 700। हमने 20 जनवरी को सामान बेचा गोपाल को, जहां पर उसने 800 दिए कैश में, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और बाकी का दिया चेक, क्योंकि चेक अभी जमा नहीं किया, अगर तुरंत जमा करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 700 इधर डेबिट, 800 कैश में डेबिट और 700 चेक में डेबिट, और 1500 रुपए से सेल्स करी है आपने। सर ये सामान तो गोपाल को बेचा रहे, क्या मतलब गोपाल हो या हरि किशन हो?
आपको पैसे मिल गए, कुछ कैश में और कुछ चेक में। चेक को आप अभी नहीं डालो, क्यों? क्योंकि उसने सेंड टू बैंक नहीं लिखा। सेंड टू बैंक लिखा होता तो ठीक है, नहीं तो हम उसे नहीं डालेंगे भी। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि पैसा आएगा आपके पास। कितने रुपए बेटा? कितने रुपए बेटा? सर ये पैसा आएगा 20 जनवरी को 800 रुपया। जनवरी 20, सर्दी तेज है, और 800 रुपया आपके कैश में आ जाएगा। बैंक में सर कुछ नहीं आएगा, सर अभी कुछ नहीं आएगा जब तक वो चेक डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। और जो नेक्स्ट एंट्री क्या है इसमें, डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक ₹900। इसका मतलब है गाइस कि हमने 900 रुपये जमा करे, जिसमें 700 रुपये का गोपाल का चेक था, जो कि अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले आया था और हमने जब डिपॉजिट नहीं किया था। 700 रुपये गोपाल का चेक जमा किया है हमने बैंक में, और 200 रुपये जमा किए हमने कैश में। तो जो कैश वाली एंट्री है आप जानते हैं कि वो क्या हो जाएगी सर? वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, जो कि बैंक में तो डेबिट जाएगी टू कैश के नाम से, और कैश में क्रेडिट हो जाएगी बाई बैंक के नाम से, क्योंकि एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 22 में बैंक में डेबिट कर दिया हमने 200 से, और 700 से चेक डेबिट कर दिया, और कैश में हम इसको कर देंगे क्रेडिट 200 रुपये से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त हम जनवरी 24 की पेड रेंट बाई चेक। रेंट पे किया हमने चेक से, तो बाई रेंट कहाँ से कम करेंगे दोस्तों? हम अपने चेक से या कैश से? सर ये हम अपने चेक से, मतलब बैंक से कम करेंगे। अमाउंट है दोस्त 150 रुपीज़। कितनी तारीख को? जनवरी 24। नेक्स्ट एंट्री करेंगे दोस्त हम 25 जनवरी को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये क्या मतलब सर? पहले ऑफिस यूज के लिए था तो एंट्री बनती कैश टू बैंक, पर अब पर्सनल यूज के लिए, जब जब पर्सनल यूज आएगा हम ड्राइंग्स वर्ड को ऐड करेंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट इज 200 रुपये, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये एंट्री बनेगी 25 जनवरी को। कहाँ से कम होंगे? हमारे कैश से या बैंक से? सर ये बैंक से कम होंगे, मतलब एंट्री आ जाएगी बाई ड्राइंग्स, अमाउंट है आपका 200 रुपीज। नेक्स्ट 28 जनवरी की, बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स मोहन चेक्स वॉज डिसऑनर्ड। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि हमने जो चेक डाला था प्रेम मोहन का, वो 28 जनवरी को डिसऑनर हो गया। तो जब हमने डाला था उसकी एंट्री करी थी टू चेक इन हैंड के नाम से 1600 रुपये की, याद होगा आपको। और अब वो हो गया डिसऑनर, तो डिसऑनर हो गया तो एंट्री उल्टी हो जाती थी। पहले हमने करी थी बैंक टू चेक इन हैंड, अब वो हो जाएगी बाई चेक इन हैंड। अगर मोहन का होता तो बाई मोहन, बैंक का हुआ है तो बाई चेक इन हैंड। प्रेम मोहन का हुआ है 28 जनवरी को। सर ये समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दीजिए बेटा। जब हमने इसको एंट्री डाली थी बैंक में तो क्या की थी? बैंक टू चेक इन हैंड, ये रही 18 जनवरी को। अब ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे इसके, अभी बाउंस बोलते हैं इसको आप देसी भाषा में, बाउंस हो जाना चेक का। उस वाले केस में हमारे इस एंट्री को उल्टी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको बैंक में डेबिट कर रखे, जबकि वो पैसे कभी आएंगे ही नहीं अब अभी इस वाले चेक से। तो हम इसको वापस से क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारे ये बैंक में डेबिट हो रखे, हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर खत्म करने के। नेक्स्ट है सर रिसीट फ्रॉम अनिल 270 इन कैश एंड 540 बाई चेक। हमने 30 जनवरी को पैसे लिए हैं अनिल से 270 कैश में और 540 चेक के द्वारा। तो हम सबसे पहले, और ये चेक हमने डिपॉजिट भी कर दिया सेम डे, तो हम लिखेंगे टू अनिल। एक साथ भी कर सकते हैं इस एंट्री को, अलग अलग भी कर सकते हैं। 30 जनवरी को 270 इधर, 540 इधर। सर यहाँ चेक इन हैंड नहीं आएगा। सर यहाँ क्यों आएगा? कोई सेम डे चेक जमा कर दिया हमने बैंक में, अगर जमा नहीं करते तो पहले फिर आता चेक इन हैंड के नाम से। ये एंट्री बनेगी एक तरीके से कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। कैश में 270 आए और चेक से बैंक में 540 आए। नेक्स्ट बैंक चार्जेस एज शोन इन पासबुक 5 रुपये। 5 रुपये हमने बैंक चार्जेस काट लिए बैंक ने हमारे। कभी बता के नहीं काटेगी, आपको फ़ोन करेगी कि भाई पैसे देने आ जाओ बैंक चार्जेस के। 31 जनवरी को आपके बैंक चार्जेस कट गए, कितने रुपये? सिर्फ 5 रुपये। इसके बाद की बात है सर, सैलरी पे करिए 500 रुपये, जो कि कैश में करिए हमने। सैलरी पे करिए हमने 500 रुपये, जो कि कैश में पे करिए बाई सैलरी जनवरी 31 को। इसके बाद डेबिट का टोटल करिए और क्रेडिट का टोटल करिए। इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस कर लीजिए। चलो सर सबसे पहले टोटल करते हैं डेबिट का। जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ पर दूसरी जगह बैलेंस आ जाएगा। 6000, 6400, 67, 67, 69,
और 10 79 87 89 8970 यहाँ का टोटल आएगा डेबिट का, क्योंकि कैश में हमेशा डेबिट का ज़्यादा आएगा, तो मुझे पता दिक्कत नहीं होगी, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक पैसा जाएगा नहीं। यहाँ का आ रहा है 26 और 2 28 और 5 33, तो 8970 में से 3300 घटाऊंगा, 9 में से 3 का 6 बचे, 8 में से 3 का 5670 आएगा यहाँ पर बाई बैलेंस सी डी। कितनी तारीख को? अगेन 31 जनवरी को। फिर हम डेबिट का टोटल चेक बैंक का मिलाएंगे, 2000 और 600, 2600, 3200, 42, 49, 49, 51, 56, 5640 आ रहा है डेबिट का टोटल। हो सकता है कि क्रेडिट का और ज़्यादा है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी देती है, जबकि स्टार्टिंग की क्रेडिट बैलेंस था 3000, 3300, 3700, 3800, 4000, 50,000, 5600, 5600 तो यही हो गया, ठीक है। इसके बाद 5600, 5650, 5655, 5650, 5740 और 9, 5749 क्रेडिट का टोटल, मतलब क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 109 रुपये का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। तो बैलेंस पहले यहाँ आया था, अब क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जहाँ का टोटल ज़्यादा आता है बैलेंस दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर 31 जनवरी को आपका आएगा टू बैलेंस सी डी। कैश में हमेशा बाई बैलेंस सी डी आएगा, क्यों? क्योंकि जब तक बेटा पैसा आएगा नहीं तब तक पैसा जाएगा। 109 रुपये का, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसका टोटल आ गया और इसका टोटल लिख देंगे 8970। टोटलिंग एक बार मैच कर लेना बेटा, हो सकता है गलती हो जाए। और यहाँ आ जाएगा 5749। एक बार मैच करते हैं बैलेंस। कैश बैलेंस 5670 और बैंक बैलेंस 109। हिंट आपको एक दो दे रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बैलेंस फिर अगली बार यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 फरवरी को, क्योंकि हम नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। दैट इज़ टू बैलेंस बी डी। जैसे अभी हमने शुरू किया था, हमेशा कैश का बैलेंस बी डी रहेगा। कितने रुपये से? 5670 से। और वहीं बैंक का रहेगा अगर फरवरी 1 को स्टार्ट करोगे आप, तो बाई बैलेंस बी डी। कौन सा वाला? 109 रुपये। कुछ इस तरीके से हमारी कैश बुक प्रेजेंट होगी क्वेश्चन नंबर 10A की। ओके दोस्त, ये हुआ हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी गूगल सर की बुक से। बुक का आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ये सारे ट्रांजेक्शन आपको कैश बुक में डालने हैं, जिसमें कैश और बैंक का कॉलम बनाना है। 2019 1 जून को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, जो कि ऑलवेज आपको पता है पॉजिटिव बैलेंस ही होगा आपके पास, वो है आपका 12,000 रुपये। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 12,000 रुपये। वहीं आपका बैंक में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अगर नॉर्मल होता तो इस तरफ लिखते, और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है गाइस, तो आप कहां करेंगे इसको? आप उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी। अमाउंट कितना लिखेंगे दोस्त? 1500 रुपये। पॉइंट नंबर 2, जून 2 को डिपॉजिट किया है बैंक में 10,000 रुपया, जिसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब बैंक में ये पैसा पहली बार आएगा और कैश से ये पैसा कम किया जाएगा। इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं दोस्त? कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में आपके पास आ गया, देखो डेबिट साइड आता है और क्रेडिट साइड पैसा जाता है। क्रेडिट साइड कहाँ से जाएगा? बैंक से या कैश से? सर कैश से जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, और कैश के कॉलम से कम कर देंगे 10,000 रुपये जून 2 को। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपये एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैश सेल्स हुई है 28,000 रुपीज़ की, और आपने उसका आधा पैसा बैंक में जमा करा दिया है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास पैसा कितना आया था, ये भी कहानी 2 जून की है। टू सेल्स कितना आया था दोस्त? 28,000 रुपया। उसके बाद आपने इसी पैसे में से आधा पैसा बैंक में जमा करा दिया, 14,000 रुपया। तो बैंक में पैसा जमा कराना जैसे अभी भी कराया था, वहाँ से पैसा आएगा बैंक में, और कैश में से पैसा कम किया जाएगा। यहाँ लिखोगे आप बाई बैंक। बैंक में जमा कराया तो टू कैश, और कैश जमा कराया तो बाई बैंक। ठीक है, अपने खाते में कभी भी अपना नाम नहीं आता है। बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे और कैश से पैसे घट जाएंगे।
इस एंट्री को दूसरा तरीका क्या था करने का, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वैसे भी करा सकते थे। वहाँ 14,000 यहाँ ऐड हो जाते और 14,000 यहाँ ऐड हो जाते। बट आपको करना यही तरीका चाहिए कि आपने पहले सेल्स करी है तो कैश में करिए, उसके बाद डिपॉजिट किया है तो पहले पैसा आएगा फिर डिपॉजिट किया जाएगा। क्लियर है गाइज यहाँ तक कहानी? यहाँ तक कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश 5,000 रुपये का। एक मनी ऑर्डर मिला है मिस्टर सुरेश से 5 यानी 500 रुपये का है दोस्त। ये मनी ऑर्डर और ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है दोस्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया है गुड्स का। मनी ऑर्डर मतलब पैसों का ऑर्डर, पुराने ज़माने में चलता था मनी ऑर्डर, पैसे भेजे जाते थे लिफाफे में रखकर, उसे बोलते थे मनी ऑर्डर। कौन सी तारीख की कहानी है? 5 जून की। और सर 3 जून वाली एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो आप, उसको क्यों छोड़ दिया आपने? परचेज गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो ये कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, उधारी का ट्रांजैक्शन है। एंट्री बनेगी परचेजेस टू मनोज एंड कंपनी, तो हमारे पिक्चर में कभी आएगा नहीं, क्योंकि ना कैश क्रेडिट हो रहा है ना कैश डेबिट हो रहा है, ना बैंक डेबिट हो रही है ना बैंक क्रेडिट की जा रही है। मनी ऑर्डर आएगा, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर, तो ये कैश में आपका 500 रुपया ऐड हो जाएगा। किस नाम से? सुरेश के नाम से। सर एंट्री क्या बनेगी? मनी ऑर्डर टू सुरेश? नहीं बेटा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। उसका नाम मनी ऑर्डर है, आपके पास या तो पैसा कैश से आता है या चेक से आता है। 500 रुपया। नेक्स्ट है आपका 8 जनवरी को, 8 जून को रिसीव्ड रुपीज 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 इनटू बैंक। जैसे अभी अभी आपने किया था, सेल्स करी थी, इसी तरीके से गोविंद से आपको मिले 2800 रुपये, जिसका आपने कहाँ पर जमा करा दिए? 1,000 रुपये उसमें से बैंक में जमा करा दिए। तो आप क्या लिखोगे? टू कैश। कहाँ पर? बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए हैं, तो कैश से 1,000 रुपये क्या किए जाएंगे दोस्त? कम किए जाएंगे। सर यहाँ तो बार बार एक ही तरीके की एंट्री आ रही है, क्या कि बार बार कैश में पैसा बढ़ रहा है और बैंक में पैसा बढ़ रहा है और कैश से पैसा घट रहा है। 1,000 रुपये। आप इन एंट्रीज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से? कि यहाँ पर 2800 की जगह जो हमने गोविंद से लिए थे उसमें 1,800 रुपये हम कैश में डाल देते और बाकी 1,000 रुपये डायरेक्टली बैंक में। इस एंट्री की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एंट्री आपकी 13 तारीख की दोस्त, चेक रिसीव्ड 12 तारीख की, सेटल द अकाउंट ऑफ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम फॉर 7600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। मिस्टर सुभाष है जिनको हमने उधारी दी थी 8,000 रुपये की, आज वो 7600 का चेक लेके फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट ले रहे हैं हमसे। तो हमारे पास चेक आएगा और हम उस चेक को डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो एंट्री बनेगी बैंक टू सुभाष। बट हम कहीं लिखा नहीं है, वो चेक जमा किया गया उस दिन 12 तारीख को चेक जमा किया दोस्त। सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाई पेमेंट ऑफ 6600 हाफ कैश एंड हाफ बाई चेक। हमने कोई मनोज एंड कंपनी थी जिनका हमने अकाउंट सेटल कर दिया 6600 रुपये में, आधा पैसा कैश से दिया है और आधा पैसा बैंक से दिया है। अल्टीमेटली दोनों ही पैसे कम होंगे। 6600 दिया है तो 3300 रुपये हम इधर से माइनस करेंगे और 330 3300 रुपये इधर से माइनस करेंगे। आफ्टर दैट चेक रिसीट फ्रॉम सुभाष, जो अभी चेक की बात करी थी 7600 रुपये की, उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। बैंक में अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो पैसा हमारा बैंक में बढ़ जाएगा। तो बैंक में बढ़ेगा तो नाम किसका लिखेंगे? मनोज एंड कंपनी का या चेक इन हैंड का? सर आप लिखेंगे चेक इन हैंड का, क्योंकि जब आपने चेक लिया होगा मनोज से तब तो आपने उनका नाम डाला होगा और चेक इन हैंड डाला होगा। चेक इन हैंड को जमा करेंगे, कितने रुपए का चेक है सर? 7600 का बैंक कॉलम में बढ़ा देंगे आप। ओके, नेक्स्ट पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाई चेक। मशीनरी खरीदी है जिसको हमने चेक से पे किया है, तो चेक से पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई मशीनरी, और बैंक अकाउंट से कम करेंगे कैश अकाउंट से? सर अपने बैंक अकाउंट से कम करेंगे 20,000 रुपया। आफ्टर दैट पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, इसी अबव मशीनरी को हमने पे किया है 1,000 रुपये। सर तो फिर एक साथ ही कर लेते आप। सर एक संग नहीं कर सकते क्योंकि ये पेमेंट जो किया है वो कैश में किया है आपने, क्योंकि मशीनरी आ गई है। उसके बाद पेमेंट किया दूसरे दिन 16 तारीख को, जब मशीनरी को आप इंस्टॉल करा रहे थे। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में आएगा समझ में, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो। ये मशीनरी क्यों डाला सर, वेजेस क्यों नहीं डाला? क्योंकि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज कंसिडर्ड एज
इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ओके दोस्त, इसके बाद 17 तारीख को चेक इशू करा है 6,000 रुपए का इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। 6,000 रुपए का चेक इशू किया है हमने सचदेवा एंड कंपनी से, फर्नीचर परचेज किया। तो अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय फर्नीचर। सचदेवा एंड कंपनी नहीं आएगा भैया, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमने पैसा दिया और फर्नीचर लिया, और पैसा भी कैसे दिया हमने, चेक से। 20 तारीख की बात करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स 10,500 ऑन क्रेडिट। सर ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये एंट्री है क्रेडिट वाली, ठीक है। 10,500 का यहाँ कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 20 तारीख को 48 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी फुल सेटलमेंट ऑफ 5 ड्यू फ्रॉम देम सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। मतलब अल्टीमेटली सर जो ड्राफ्ट क्या है, अरे ड्राफ्ट जिस तरीके का तुमने बनवाया होगा ना कभी 200 500 हज़ार 2,000 5,000 रुपये का, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में पेमेंट करते हो जहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होती पेमेंट करने की, वहाँ पर आप ड्राफ्ट से करते हो। इसमें क्या करना है सर, ये एक तरीके से चेक है कि हाँ चेक है और आपने तुरंत एक तरीके से बैंक में डाल दिया है। कौन सी तारीख को डाला है, 20 तारीख को। तो दामोदर एंड कंपनी, पैसा आएगा आपके पास कितना, 4800। कल्पना गारमेंट्स वाली एंट्री नहीं है क्योंकि क्रेडिट वाली एंट्री है, वो परचेज बुक में जा सकती है और उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री बन सकती है, परचेज टू कल्पना गारमेंट्स। यहाँ ना पैसा आया है, ना बैंक से पैसा आया है, ना पैसा गया है, ना बैंक से पैसा गया है। समझ में आ रही होंगी सारी बातें। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं 24 तारीख की, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स ऑन आवर रिक्वेस्ट। जी मतलब है सर, बैंक ने इशू किया है कल्पना गारमेंट्स को हमारे बिहाफ पर, जिसके उसने 25 रुपये बैंकिंग चार्जेस काटे। अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वॉज फुल्ली सेटल्ड, ठीक है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 10,000 रुपये दिए और 10,500 का सामान जो हमने लिया था उसका फुल्ली सेटलमेंट हो गया। हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, हम यहाँ नाम लिखेंगे जिसको हमने पैसे दिलवाए। किसको दिलवाए, कल्पना गारमेंट्स को दिलवाए ड्राफ्ट से। हमने चेक नहीं काटा दोस्त, इस बार ड्राफ्ट से पैसे दिलवाए। कितने दिलवाए, 10,000 रुपये, जिसके हमने बैंक ने हमारे चार्जेस काट लिए। कितने, तो ये पैसे कल्पना गारमेंट्स को तो पहुंचे नहीं है, तो बैंक को पहुंचे। कितने, 25 रुपये केवल बैंकिंग चार्जेस। अब आपको याद आ रहा होगा मैं किस ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पैसे लेती है आपसे बैंक, वही, ठीक है। 10,000 रुपये कल्पना गारमेंट्स फुल्ली सेटल, मतलब अब हमें 500 रुपये देने की जरूरत नहीं है सर। तो एंट्री बनाई ना कैश अकाउंट, वो कल्पना गारमेंट्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट, वही वाली। हाँ, पर यहाँ डिस्काउंट का कॉलम ही नहीं है, तो जितना पैसा हमारे यहाँ से गया सर उसकी बात करेंगे। 10,000 गया कल्पना गारमेंट्स को, 25 रुपये गए बैंकिंग चार्जेस को। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। सर इसका क्या मतलब होता है, अरे हमारे खुद के पास ऑफिस में कुछ खर्चे हो रहे हैं पेटी कैश के, वो हमने बैंक से निकाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे बैंक से पैसा जाएगा बाई पेटी कैश के नाम से। कितना, 26 तारीख को 100 रुपया। कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। सर यहाँ कैश में ऐड नहीं करेंगे, नहीं भैया, उसका नाम ही पेटी कैश है। वो छोटा कैशियर अलग से बैठा होगा, छोटे मोटे खर्चे कर रहा होगा। यहाँ आ रहे होते तो वो उसका नाम होता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस तरीके की एंट्री होती है। बोला पेटी कैश, साफ साफ वो अलग से पैसे पेटी कैशियर को दे दिए हमने। नेक्स्ट, 28 तारीख को पेड करी हमने सैलरी 6,000 रुपए की, चेक से पे करिए, तो 22 सैलरी लिखेंगे और अपने बैंक अकाउंट से पैसे कम कर देंगे। कितने रुपए दोस्त, 6,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे, 30 तारीख को बैंक चार्जेस है 50 रुपये और इंटरेस्ट है 1,620 रुपये चार्ज बाई बैंक। दोनों चीजें क्या है बेटा, बैंक ने चार्ज करी है, तो बाई बैंक चार्जेस कितने रुपए, 50 रुपये। फिर बाई इंटरेस्ट चार्जेस कितने रुपए, 1,620 रुपये, ठीक है। ये था आपका अब तक का क्वेश्चन। लास्ट है, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 4,000 एट ऑफिस। बोल रहे सारे पैसे बैंक में उठा के जमा कर दो, सिर्फ 4,000 रुपये ऑफिस में रख लो। इसका क्या मतलब है सर, यहाँ का कैश का डेबिट कॉलम करेंगे, कैश की क्रेडिट कॉलम को माइनस करेंगे, जो बचता है उसे बैलेंस शीट ही बोलते हैं। पर बोल रहे हैं सारे पैसे बैंक में जमा करा देना, सिर्फ 4,000 रुपये ऑफिस में रखना। तो बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक में डेबिट की जाएगी एंट्री और कैश में क्रेडिट, पर कितनी करेंगे वो बाद में देखते हैं। हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD, हमें 4,000 रुपया चाहिए बैंक कैश में, क्योंकि कैश में हमेशा CD बचता ही बचता है। अब हम करेंगे दोनों कॉलम्स की टोटलिंग। ये एंट्री थी 30 तारीख की, ये भी एंट्री थी 30 तारीख की। आराम आराम से करते टोटलिंग। 12,000, 28,000, 40,000, 40,500, 40,500, 42,500, 43,300, 43
43,300, 43,300। हो सकता है आपका टोटल अलग आ रहा हो, क्योंकि आपने ये एंट्री डबल डबल ना करके 14,000 रुपये ऐसे डाल दी होगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ से डेबिट किया फिर यहाँ से क्रेडिट किया, आपने एक संग ही कर दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, टोटलिंग अलग आ सकती है अगर आप बुक की बात मान रहे हो ज़्यादा तो। नेक्स्ट बेटा 43,300 यहाँ की टोटलिंग आ गई, कैश की इधर की कमी आएगी 10,000, 14, 24,000, 25,000, 28,300, 29,300 और 4 33,300, 33,300 रुपये यहाँ माइनस करेंगे। तो एक्सेस कैश कितना निकल रहा है 10,000 रुपये। ये जमा कराना हमको कहाँ पर, बैंक में, किस नाम से, टू कैश के नाम से। कितना, 10,000 रुपये। कौन सी तारीख को कराओगे, लास्ट में कराओगे, जून 30 तारीख को। ओके, और ये यहीं से हमारे कैश में से माइनस हो जाएगा, किस नाम से, बाय बैंक नाम से। ये वही एंट्री बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, बैंक में बढ़ गया और कैश से घट गया। सर ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है भाई 10 नंबर का कम से कम। ये 4,000 रुपये ऑफिस में छोड़ दिए, बाकी सारे यहाँ का टोटलिंग आपकी हो सकता है अलग आ रही हो, आपकी टोटलिंग आ रही हो 28,300, क्योंकि 14,000 और 1,000 की एंट्री आपने अलग अलग ना करके एक संग करी हो। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद डेबिट की टोटलिंग और बैंक की क्रेडिट की टोटलिंग कर लो। तो मुझे क्रेडिट की ज़्यादा दिख रही है, तो हो सकते हैं ओवरड्राफ्ट बन जाए। ओवरड्राफ्ट समझते ना, क्रेडिट का ज़्यादा और डेबिट का कम। तो 10,000, 14, 24,000, 25,000, 32,000, 36,000, 46,000, 46, 46 और 47,400, 47,400। अब क्रेडिट की टोटलिंग करते हैं। सर यहाँ लिख दीजिए, नहीं बेटा इसका ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव बैलेंस आए। यहाँ पर आएगी आपकी 20,000, 30,000, 36,000, 39,000, 40,000, 40,800, 40,900, 46,900। ठीक है, 46,900, 47,500, 48,500 और 20, 25, 95, 48,595, 48,595 आ रहा है बैंक का टोटल। तो ओवरड्राफ्ट बनाएगी आपका कितने से, 1,195 रुपये से, क्योंकि यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है इधर का क्रेडिट का 48,595, और यहाँ भी कितना आ रहा है 48,595। सर यहाँ तो आ नहीं रहा, हम लाएंगे ना इसको 1195 से, क्या बनाएंगे, टू बैलेंस सीडी, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। समझते हो आप, जब आपके पास पैसा नहीं होता फिर भी बैंक आपका पेमेंट नहीं रोकती है, किसी को भी कर देती है, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। तो कैश का बैलेंस आ रहा है 4,000, क्योंकि इसने खुद आंसर दिया था। बैंक का बैलेंस आ रहा है ओवरड्राफ्ट 1,195, और कैश जो एक्सेस जमा किया वो 10,000 रुपये। तीनों आंसर आपके चेक हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ओके दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या है सर, कंपाइल अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कविता गारमेंट्स। कविता गारमेंट्स की 2 कॉलम कैश बुक बनानी है हमको। कैसे बनानी है, चलो शुरू करते हैं। सर सेम इसी तरह, हाँ भाई सबसे थोड़ा सा सरल है जो अभी आपने क्वेश्चन किया है। कैश इन हैंड 7500, 7500 और कैश एट बैंक 8,000, दोनों बैलेंसेस पॉजिटिव हैं आपके। कौन सी तारीख को, फरवरी 1, 2019 को। टू बैलेंस BD 7500 और 8,000 रुपये। नेक्स्ट 3 फरवरी को रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5880 फॉर कैश सेल्स। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ हमने कोई सेल्स करी है जो कि चेक से करी और चेक तुरंत डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री हो जाएगी और बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाएगा 5880 से। ओके दोस्त, जी सर जी। नेक्स्ट 5 तारीख को हमने क्या किया सर, ये जो एंट्री हुई है 3 तारीख को हुई है। नेक्स्ट सर हमने 5 तारीख को क्या किया, फिर रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000 रुपये। सर इसकी एंट्री करिए ना, मैं कर रहा हूँ नहीं करेंगे क्योंकि ये चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना। तो यहाँ ना ही कैश डेबिट हो रहा है, ना बैंक डेबिट, ना कैश क्रेडिट, ना बैंक क्रेडिट, ऐसे समझेंगे जब भी हमें कुछ कम समझ में आए। फर्स्ट चेक्स ऑफ फ्रॉम कल्पना इज इंडोर्स्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200। पहला चेक हमने उठाकर कहाँ जमा करा दिया, एक सुनीता है, मिस सुनीता, उनको हमने दे दिया कि भाई अपने पैसे पकड़ो। तो इसकी एंट्री भी यहाँ नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी, कविता से लिया और कल्पना से लिया और सुनीता को दे दिया, तो ना कैश ना बैंक, ना कैश ना बैंक, चेक आया और चेक चला गया। पर दूसरा चेक हमने 10,000 रुपये का, एक और जो चेक था, 2 चेक थे, उसको हमने जमा करा दिया बैंक में। तो ये एंट्री बनेगी 6 तारीख को टू चेक इन हैंड के नाम से, क्योंकि पहले चेक लिया कल्पना से तो एंट्री बनी होगी चेक इन हैंड टू कल्पना।
अब उस चेक को जमा करा दिया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितने रुपए का? 10,000 रुपए से ज्यादा आपको पैसे नहीं दे सकते। 8 तारीख को सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ सर? सर आपने जो बड़ी खुशी खुशी में चेक लगाया था वो डिपॉजिट होते ही डिसऑनर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर उसमें पैसे होंगे नहीं, बाउंस हो गया होगा चेक। ठीक है, ये कौन सी तारीख को हुई घटना? 8 तारीख को। तो आप इस वाले केस में डर जाते हैं। सर क्या होता है जब आप जमा करते हो तो या क्या लिखते हो? टू चेक इन हैंड। उसी एंट्री को उल्टा कर देना, आपके लिए चेक बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। आप इसको वापस करेंगे। अब वापस करते समय होगा क्या कि आपके 10,000 तो आएंगे ही नहीं, उल्टा 20,000 रुपये, आप 20 रुपये आपके बैंक चार्जेस के कट जाएंगे। उल्टा 20 रुपये आपके किस चीज़ के कट जाएंगे दोस्त? बैंक चार्जेस के। तो 10,000 ये गए और 20 रुपये गए आपके बैंकिंग चार्जेस के। चाहो तो इसको चेक इन हैंड में एक संग भी कर सकते हो। 20 रुपये आपके गए बैंकिंग चार्जेस के फरवरी 8 को। नेक्स्ट एंट्री 10 तारीख की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950। नेक्स्ट डे द चेक इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ दोज आर ड्यू टू हिम। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हमें तो ये जानते हैं, हमने कोई पुराना फर्नीचर बेचा, हमें चेक मिला, हमने उस चेक को उठाकर रमेश को दे दिया। जैसे ऊपर वाला चेक कल्पना से आया, सुनीता हो गया, फर्नीचर बेचा और रमेश को चेक दे दिया। चेक न बैंक तक पहुंचा, न कैश में बढ़ा, न बैंक में बढ़ा, न कैश में घटा, न बैंक में घटा। हम इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। 12 तारीख को परचेज किए गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर 8,000 रुपये। नहीं आएगी एंट्री, क्योंकि एंट्री बनेगी परचेज टू मोहन। तो ना तो यहाँ मोहन है ना परचेज है, यहाँ कैश और बैंक के दोनों में से कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। 15 तारीख को हमने मोहन का अकाउंट पे कर दिया 4,000 का चेक देके और कैश दे दिया 3900 का। तो क्या करेंगे सर? बड़ी खूबसूरती से लिखेंगे इधर मोहन का नाम, कौन सी तारीख थी ये? 15 तारीख। करेंगे हे मोहन इधर आओ, हम तुम्हें कुछ पैसा दे रहे हैं चेक से, कुछ दे रहे हैं कैश से। बताओ कितना चेक से कितना कैश से? बोला 3900 कैश से दे दो, 4,000 रुपये चेक से दे दो मुझे, ऐसा हमने बोल रहे। ओके दोस्त जी सर। नेक्स्ट 16 तारीख को गुड सोल्ड टू पवन 6,000 रुपये। ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। हमने पवन को सामान बेचा 6,000 रुपये का, उसे कैश डिस्काउंट चाहिए था कितना? 2.5%। तो कैलकुलेट करेंगे, 6 दूनी 12, 150 रुपये का हम उसे कैश डिस्काउंट दे देंगे, तो बाकी का पैसा वो हमें कैश में दे जाएगा 5850। टू सेल्स, ना पवन हो, मोहन हो, किशन हो, कन्हैया हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। टू सेल्स 5850। आया दोस्त समझ में? जी सर आ गया। 20 तारीख को पेड सैलरी बाई चेक। 20 तारीख को हम सैलरी पे करेंगे बाई चेक से। तो बाई सैलरी कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। ओके जी सर। 25 तारीख को कैश सेल टू डेट 50,000 ऑफ विच 40,000 बैंक। सर ये क्या क्या है ये सर? अरे हमने कैश सेल्स करी है 50,000 रुपए की, जिसका हमने 40,000 रुपये तुरंत बैंक में डाल दिया है। जैसे अभी अभी पीछे आपने 12 क्वेश्चन में करी, 12 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। तो अब या तो 50,000 लिख दो पहले, फिर 40,000 नेक्स्ट एंट्री में यहाँ लिखो, फिर या फिर डायरेक्ट बुक जैसे करती है वैसे कर दो। कैसे करती है सर बुक? बुक ऐसे करती है कि जितना कैश में आया उतना कैश में, बाकी बैंक में कर दिया। मतलब इस एंट्री को आप टू सेल्स लिखो या 50,000, फिर टू कैश लिखो, यहाँ लिखो 40 और बाइक बैंक लिखो, यहाँ लिखो माइनस करो, या फिर सीधे 10,000 कैश में और 40,000 बैंक में चले गए आपके। बैंक मतलब होता है बेटा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम एंट्री होती है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोलो या बैंक बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट एंट्री पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹2,000 फॉर जनवरी बाई चेक, पेड रेंट फॉर जनवरी 1,500। ये दो बातें क्यों बोल रहे हैं? ये आपसे दो बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो तो चेक से किया है, पर रेंट जो किया है वो कैश में किया है। 26 तारीख को एंट्री बनेगी बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसके पैसे बैंक से कटेंगे, और बाई रेंट, जिसके पैसे कैश से कटेंगे। देन 27 तारीख को क्या घटना घटी? कैश परचेजेस 5,000 इशूड अ चेक। 27 तारीख को हमने सामान खरीदा और गुस्से में चेक काट दिया हमने। तो बाई परचेजेस कितने रुपए की बेटा? चेक काटा है तो चेक से मतलब बैंक से पैसे कम होंगे। ठीक है। और लास्ट है डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7,500। तो पुराने क्वेश्चन की तरह कि जो भी पैसा है आपके पास वो सब जमा कर दो, बस आप कितना पैसा रखना अपने पास? 7,500 रुपीज। बाकी सब बैंक में जमा करा देना, मतलब इधर से पैसा कम कर देना, उधर पैसा बढ़ा देना। कब बढ़ाओगे? जब आप टोटल करोगे पहले। तो टोटल होगा 10,000, 17,500 और 5 22,000,
23,000, 23,350, 23,350। ओके, यहाँ डिफरेंस में क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे निकालने हैं और बैंक में डालने हैं। यहाँ का आपका टोटल आएगा 3900, 4900, 5400, 5400, 5900, 5900 और 12, 7,000, 8,000, 11,000, 12,900। 12,900 माइनस करूँगा तो इसमें 23,350 पैसे, 450 आएगा। 10,450 में क्या करूँगा दोस्त, कॉन्ट्रा एंट्री। समझ रहे हो ना कॉन्ट्रा एंट्री? जी सर हमें आती है। हम यहाँ लिख देंगे बाई बैंक और कैश से कम कर देंगे। कौन सी तारीख को, लास्ट तारीख को, 30 को नहीं 28 को जमा करेंगे। फरवरी का महीना है भाई, फरवरी चल रही है, फिर भी गलती हो रही है, 30 है ही नहीं, 28 तारीख का महीना है बेटा। 10,450 और यही पैसा हम बैंक को बढ़ाएंगे किस नाम से, कैश के नाम से। 10,450 रुपया कॉन्ट्रा एंट्री होती है इसकी। टोटलिंग मारो देखो कहाँ का ज़्यादा कहाँ का कम है। ये तो सही आ रहा है आपका 10,450 रुपये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश इन हैंड आपका 7,500 आंसर में दिया हुआ। टोटलिंग करो 10,000, 18,000, 23,000, 23, 40, 63, 73, 73,000, 74,200, 74,330 आ रहा है आपका डेबिट का टोटल। अभी करेंगे नहीं, हो सकता है क्रेडिट का और ज़्यादा आ रहा हो, तो कम आएगा इस बार। 5, 10, 12, 22, 26, 26,020 रुपये। $48,310 ये आ गया आपका बैलेंस सी डी। 48,310 इस बार पॉजिटिव में बैलेंस है हमारा, तो 74,330 इधर, 74,330 इधर और यहाँ लिखेंगे 23,350। ये आपके वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपको एक तो रिवीजन फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करेंगे और इनमें से आने के एक्सपेक्टेड चांसेस भी हैं। ओके दोस्त, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइज आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कैश बुक का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। 2017 मार्च 1 को कैश इन हैंड है 15,000 और बैंक बैलेंस है 8,000। दोनों ही बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू बैलेंस बी डी 15,000 और 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, 2 मार्च को सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। एक्स को सामान बेचा हमने क्रेडिट पर, मतलब उधार पर, तो एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उसमें ना दोस्त आपका बैंक डेबिट हो रहा है, ना कैश डेबिट हो रहा है, ना कैश क्रेडिट हो रहा है, ना बैंक क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक में आने के लिए समर्थ नहीं है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 5 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, रिसीव्ड चेक फ्रॉम देम, डिस्काउंट अलाउड 2.5%, चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 7 मार्च। हमने सामान बेचा, चेक लिया और उस चेक को अभी जमा नहीं किया, 7 मार्च को बैंक में जमा किया है, 20,000 का सामान बेचा है। तो ये एंट्री 7 मार्च को डेबिट की जाएगी क्योंकि बैंक में आएगी। और जो बैंक में आने का तरीका है वो क्या आएगा दोस्त, सेल्स आएगा या किसी का नाम आएगा या चेक इन हैंड आएगा? सर चेक इन हैंड आएगा, क्योंकि इससे पहले हमने चेक इन हैंड को डेबिट किया होगा, अब उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। कितना आएगा दोस्त, 20,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पर, उतना माइनस कर देंगे, तो ये होगा आपका 25 दूनी 50, 500 रुपये, 19,500 आपके बैंक में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑन द टर्म्स ऑफ 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 3 days, ₹20,000। सामान खरीदा हमने सुरेश से 20,000 रुपये का, बोला अगर 3 दिन में हमने पेमेंट करेंगे तो 5% हमें कैश डिस्काउंट देगा। इसका मतलब ये जो सामान खरीदा है वो उधार पर खरीदा है, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, तो ये एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी। जब आप पेमेंट करेंगे तो एंट्री आएगी। 12 मार्च को पेमेंट मेड टू सुरेश हाफ इन कैश हाफ बाई चेक, मतलब आपने पैसे तो पूरे के पूरे दे दिए सुरेश को, आधे चेक में दिए और आधे कैश में दिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने ये पैसे दिए, किसको दिए, सुरेश को दिए, तो सुरेश के नाम से क्रेडिट करे जाएंगे, आधे कैश में और आधे बैंक में। पर देंगे कितने आप, 20,000 या 5% डिस्काउंट काटकर, 5% डिस्काउंट 1,000 रुपये काटकर 19,000 का, आधा कैश में और आधा बैंक में। अगर ये पेमेंट नहीं होता 3 दिन में तो ये कैश डिस्काउंट
5% का नहीं मिलता, जितना पेमेंट होता उतना डिस्काउंट मिलता। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट 14 तारीख को रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹6820 फ्रॉम सिया राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,000 ड्यू फ्रॉम इन सेंड द ड्राफ्ट टू द बैंक। सिया राम से हमने बैंक ड्राफ्ट लिया है और उस बैंक ड्राफ्ट को हमने डिपॉजिट कर दिया दोस्त, कहां पर? बैंक में। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यू। तो किस नाम से होगा सर? हमारे ये सिया राम के नाम से होगा। अगर तुरंत बैंक ड्राफ्ट नहीं करते तो फिर बैंक ड्राफ्ट के नाम से आता। कौन सी तारीख को सर? 14 मार्च को। कितने रुपए का? 6820 का। सर 7,000 या 6820? सर आपके पास पैसे कितने आएंगे? बोला 6820, उतने ही आप डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज फ्रॉम, नहीं 16 मार्च सेटल्ड पवन्स अकाउंट ऑफ 5,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। पवन को हमने पेमेंट किया है, 5,000 रुपये उसके बनते थे और हमें उसने डिस्काउंट दिया है कितने का? 5% का। तो हमारे पास से पैसे कितने गए पवन को? सर हमारे पास से गए 4750। चेक से या कैश में? कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इस पेमेंट को करेंगे कैश में। जी सर समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, 17 तारीख को गुड्स वर्थ ₹8,000 पर परचेज फ्रॉम सुनील ऑन 5 मार्च को। सुनील को हमने सामान खरीदा था 5 मार्च को कभी। अच्छा, इट्स पेमेंट वॉज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। 5 तारीख को हमने सुनील से सामान खरीदा था, पर इसको बताया क्यों नहीं? क्योंकि उनका मन नहीं था, क्योंकि उधार में थी तो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। वो 8,000 का सामान खरीदा था, आज उसका पेमेंट कर रहे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सर हमें पेमेंट करना पड़ेगा 7600 का। 8,000 का 5% मिल जाएगा डिस्काउंट बाय सुनील। कितना पेमेंट करेंगे सर? कैश से या चेक से? सर उसने साफ साफ बोला है चेक से। 8,000 का 5% डिस्काउंट काट लेंगे, 400 रुपये। 18 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 एंड फर्नीचर वॉज परचेज्ड 15,000 द बैलेंस टेकन बाय द प्रोपराइटर। इसका क्या मतलब है सर? इसका सर बहुत बेहतरीन मतलब है। सबसे पहले आपने कैश निकाला बैंक से, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर इस पैसे से खरीदा आपने फर्नीचर, कितने रुपए का? 15,000 का। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी वैसे तो। और फिर आपने कुछ पैसा ले लिया तो आप इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हो, जैसे मैं लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कराता था, या आप इसकी डायरेक्ट एंट्री भी मार सकते हो। सर डायरेक्ट एंट्री कैसे मार सकते हैं? डायरेक्ट एंट्री ये मार सकते हो, आप बाई फर्नीचर और बाई ड्राइंग्स लिखकर 15,000 और 5,000 कर सकते हो। बट सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको अलग अलग एंट्री करनी चाहिए। सबसे पहले आपने कैश निकाला कैसे? देखो, सबसे पहले आपने कैश निकाला ऐसे, यहाँ पर पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? 20,000 रुपये आएंगे बैंक से। क्या लिखोगे? टू बैंक। कितना रुपये आएगा दोस्त? 20,000। कौन सी तारीख को आएगा दोस्त? 18 तारीख को। तुरंत कॉन्ट्रा एंट्री डाल दो। सर ये नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो आपकी बोलती है वो यही बोलती है। यहाँ लिखोगे बाई कैश, कहाँ से कम हो जाएंगे दोस्त? बैंक से। कॉन्ट्रा एंट्री बोलते ना, सी कॉन्ट्रा एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश में आ गया और बैंक से चला गया। अब आपने किया क्या? उस 15,000 से तो फर्नीचर खरीदा, 20,000 आपने हाथ में रखे, 15 का फर्नीचर खरीदा, 5 घर ले गए आप। तो आप यहां पर कैश में से कम कर लेंगे, कितने? 15। किस नाम से करेंगे? बाई फर्नीचर। और 5,000 आप अपने घर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाई ड्राइंग्स। सर अगर इसको यही लिख देते बाई फर्नीचर बाई ड्राइंग्स और यहां से 15 और 5 कम कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा रहा हूं कि पैसा आपके हाथ में आया, उसके बाद खर्च किया। कैश आया कहां से? बैंक से। बैंक से क्या कम हो गया? कैश। फर्नीचर खरीदा 15 का और 5 का खरीदा, 5 आपने अपने घर ले गए। तीनों चारों एंट्री सुन लो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रही है, कैश में डेबिट कर दिया। बैंक क्रेडिट हो रही है तो बैंक से क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फर्नीचर खरीदा और ड्राइंग्स करी आपने, तो उस पैसे को यूटिलाइज इस तरीके से किया। आप ये बाई फर्नीचर बाई ड्राइंग्स अगर यहाँ कर देते तो ना ये एंट्री करनी पड़ती ना ये एंट्री करनी पड़ती, क्योंकि कैश से कैश कैंसिल हो जाता। शायद बुक भी आपकी ऐसे ही करती होगी। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि ऑफ ₹2850 आफ्टर डिडक्टिंग 5%, इंडोर्स द चेक टू गोपाल ऑन 22 मार्च। इसका मतलब क्या सर? हमने चेक लिया रवि से और गोपाल को दे दिया, तो ना चेक हमारा पास रहा, ना बैंक गया, ना पैसे आए, ना पैसे गए, कोई दिक्कत नहीं है।
इस एंट्री को हम नहीं करेंगे, जर्नल प्रॉपर में होगी एंट्री। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद जेट ट्रेडर्स फॉर गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड सेंट अ चेक ऑफ 8,000 विद द ऑर्डर। इसका मतलब क्या सर, हमने ऑर्डर दिया है, सामान नहीं खरीदा भाई 10,000 रुपये का, पर चेक दे दिया ऑर्डर के संग 8,000 रुपये का। किसको दिया? जेट ट्रेडर्स को। ऐसे केस में आप क्या करते हैं सर, ऐसे केस में हम लोग पैसा क्योंकि गया है चेक से, तो हम उसका नाम लिख लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा एडवांस टू सप्लायर्स। क्या बोलते हैं? एडवांस टू सप्लायर। ये आपकी एसेट्स होती है। कितने रुपए से? 8,000 रुपये से आपका चेक चला गया, तो आप इसको बाई जेट ट्रेडर्स, क्योंकि आप एंट्री क्या बनेगी? जेट ट्रेडर्स टू बैंक। पैसे नहीं आए, अभी सामान नहीं आया, पर आपने पहले एडवांस दे दिया है। ऑर्डर के संग पैसा लगाना जरूरी था क्योंकि वो दुकानदार थोड़ा अकड़ू था। तो जेट ट्रेडर्स टू बैंक, जेट ट्रेडर डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट होगी, बैंक के क्रेडिट साइड गए और नाम लिख दिया जेट ट्रेडर्स का। जहाँ तक कोई कैसी दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को रोको और कमेंट को ठोको। वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, 23 मार्च को सर परचेज ऑफ फर्नीचर बाई चेक। चेक से एक और फर्नीचर खरीदा हमने 23 मार्च को। बड़े सिंपल एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से आपके पैसे कम हो जाएंगे। कितने रुपए दोस्त? 6,000 रुपये। फर्नीचर आपके घर आ जाएगा। नेक्स्ट, 24 तारीख को कैश सेल्स हुई है 15,000 की। आधा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये वही एंट्री है जो पीछे आपको परेशान करती थी कि सर इसका हमें क्या करना चाहिए। काम कौन सी तारीख का है? 24 तारीख का है। आप क्या करेंगे? आप 2 सेल्स लिख सकते हो। कितने की सेल्स हुई है? 15,000 की। 7,500 आपने तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिए। जिस लाइक ये एंट्री मैंने डायरेक्ट कर दी है, जैसे आपकी कई बार बुक करती है। आप इस एंट्री को रियल में कैसे होगी? कैश टू सेल्स, फिर जमा करोगे बैंक टू कैश, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है। या फिर डायरेक्ट आप 7,500 यहाँ डाल दो, 7,500 यहाँ डाल दो, बिकॉज कैश से बैंक, कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा। वैसे इसकी क्या बनती? 2 सेल्स 15,000 यहाँ, फिर क्या करते? फिर कैश डिपॉजिट कर दे। कहाँ? यहाँ बैंक में। तो यहाँ आता 2 कैश, 7,500 यहाँ, और फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। मतलब 15 यहाँ आते, 7,500 यहाँ से जाते, फिर 7,500 यहाँ आते। इससे बढ़िया डायरेक्ट 7,500 कैश में, 7,500 बैंक में, 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट, 25 तारीख को एक्स सेटल्ड इज अकाउंट बाई पेमेंट ऑफ 10,150, 150 बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज। एक्स पे हमारे कुछ 10,000 रुपये थे, उसने हमें पैसा दिया है दोस्त। सेटल्ड इज अकाउंट बाई पेमेंट, 10,150 रुपये हमें दिया है उसने। ठीक है, पेमेंट को देख के ये मत समझना पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। 10,000 रुपये कैश वो पेमेंट था उसको, और 150 रुपये इंटरेस्ट थी। तो एक्स हमारी बुक्स में तो कितने रुपए से दिख रहा होगा अभी तक? 10,000 रुपये। तो हम एक्स का नाम लिखेंगे, 10,000 लिख देंगे। और 150 रुपये हमने उससे किस बात के लिए? फ्री के लिए, मजे के लिए। किसके लिए? इंटरेस्ट रुपीज़। कितने रुपये बेटा? टू इंटरेस्ट 150 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। 27 तारीख को पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड राकेश भाई चेक। इससे कोई मतलब नहीं उसका नाम राकेश हो जाए दिनेश हो, हमारे लिए तो हम पैसे दे रहे हैं रेंट के। चेक से 2,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री, कैश्ड अ चेक ऑफ 10,000 एंड पेड सैलरी इन कैश 8,000। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ बोल रहा है? हमको समझ में नहीं आ रही। बोल रहा है हमने एक चेक को कैश किया है और उससे सैलरी पे करी है 8,000 रुपये की। इसका मतलब बेटा ये है सिंपल सा कि आप अपने बैंक में से पैसे लेकर, क्या एंट्री दोस्त? कैश्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 एंड पेड सैलरी इन कैश। इसका मतलब सर सिंपल सा है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, उसने लैंग्वेज चेंज करी है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहाँ टू बैंक लिखेंगे, कहाँ पैसे बढ़ा लेंगे आप? अपने कैश में। और यहाँ से आप घटा लेंगे अपने बैंक से। नाम किसका लिखेंगे? कैश का। कितने? 10,000 रुपये। जैसे बेटा कल एक एंट्री थी ना, बैंक्ड अमाउंट, बैंक्ड अमाउंट बैंक मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब है कैश्ड अ चेक। कैश्ड अ चेक का मतलब कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश में पैसे बढ़ गए और बैंक से पैसे घट गए। अब क्या करेंगे? आप इस पैसे को घर पर नहीं रख रहे हैं, आप 28 तारीख को तुरंत एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप सैलरी पे कर दे रहे हैं। कितने रुपए की दोस्त? कितने रुपए की दोस्त? 8,000 रुपए की। बहुत बेहतरीन, सुपर। लास्ट है, डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ ए कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000। 5,000 के ऊपर का जितना पैसा है सब आप उठाकर बैंक में जमा कर दो। इसमें आंसर हमारे पास होता है, आंसर है बाई बैलेंस CD में। कैश में 5,000 रुपये बचा लो। कैश में आप 5,000 रुपया बचा कर रख लो, बचा कर रख लो। बाकी सब जमा कर दो। कैसे जमा करेंगे सर? इधर का टोटल करके इधर का टोटल माइनस कर दो, आपके पास पैसा आ जाएगा। इसलिए मैंने बीच में लाइन छोड़ी हुई है। कौन सी मार्च को? 31 मार्च को, क्योंकि यहाँ पर पैसा कैश से कम होगा और बैंक में
बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसने बोला जितना पैसा 5,000 से ऊपर बच रहा है सब जमा कर दो। कैलकुलेशन करते हैं, 15,000, 30 35,000, 45,000, 55,000, 62,000 और 62,650, 62,650। अच्छा, कैश डिपॉजिट भी तो निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर डेबिट माइनस करते हैं, 15 और 5 20, 28 5 33, 42 4 46, 46 और 1 47, 250। तो 62,650 में से 47 250 चाहिए। 15,400 रुपये जमा होगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश से कम हो जाएगा और बैंक में बढ़ जाएगा कितना, 15,400। मतलब पहले आपको ये पूरी चीज़ देता था, बैलेंस शीट ही निकलवाता था। बोल रहा है कि बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 5,000, मतलब 5,000 रुपये रख दो, बाकी सब जमा कर दो। कितना जमा कर दो भाई, जितना डिफरेंस आ रहा है इस टोटल में से, इस टोटल को माइनस करके जितना बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ बढ़ा लेंगे 31 मार्च को दोस्त, कॉन्ट्रा एंट्री है ये, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसको हम बढ़ा लेंगे सर जी अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपया, ओ ये क्या कर रहा हूँ मैं, 15,400 रुपया। आ रही है बात समझ में? जी सर आ रही है। अब क्या करना है, बैंक के डेबिट को टोटल से क्रेडिट टोटल माइनस करना है, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। और ये ज़्यादा है ये कम है तो बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। टोटलिंग करते हैं फटाफट से, मुझे इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 19 8 27 33 40 55, 55,000, 55,900, 56,400, 56,400 और 820, 57 400 57 220। ठीक है, 10 12 18 26 46 53 62 63 100। ओ माय गॉड, ज़्यादा आ रहा है टोटल। फाइव 880 से बनेगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ का टोटल आ रहा है 63,100। अपने एक्सीड ज़्यादा पैसा निकाल लिया बैंक से, और यहाँ का टोटल आ रहा था 57,220। तो आप बैलेंस सी डी यहाँ करेंगे कितने से, 5,880 रुपये से। क्या करेंगे दोस्त, बैलेंस सी डी कौन सी तारीख को, 31 मार्च को। क्लियर है, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। पैसा कम था बैंक में, आपने ज़्यादा निकाल लिया, 57,220 था, आपने 63,100 निकाल लिया। तो ये बाकी का जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई वीडियो में एक पॉइंट जरूर पूछना, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो जी, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, और यही आखिरी क्वेश्चन है जो आपके अब तक की दिक्कतें खत्म कर देगा, जो मन में चल रही है या जो आपसे एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है। चलो जी शुरू करते हैं फटाफट से। कैश बुक बनानी है आपको डबल कॉलम की, 2019 फरवरी 1 की ये बात है। तो डेट का ये कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है। दो चीज़ें, वाउचर नंबर और एलएफ, जिसमें जनरली कुछ भी नहीं आता। ये कैश का अमाउंट कॉलम है और ये बैंक का अमाउंट कॉलम है। फिर आप डेट करेंगे, किसको, ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं कर पाया। particulars, LF, voucher number, then cash और then बैंक। चलो सर, 2019 फरवरी 1 को आप क्या करेंगे, कैश इन हैंड है आपके पास, ओ माय गॉड 14,800 रुपये टू बैलेंस बीडी, और बैंक बोल रही है ओवर ड्राफ्ट, पानी सर से ऊपर चला गया था, कितने रुपए से, 32,700। ओ माय गॉड, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है ये आपका 32,700। सोल्ड गुड्स, रिसीव्ड अ चेक, डिपॉजिटेड सेम डे। बहुत बेहतरीन बात करी इन्होंने, सामान बेचा और चेक मिला और तुरंत बैंक में जमा करा। सबसे बढ़िया काम तो इन्होंने ये किया। तो टू सेल्स के नाम से कहाँ बढ़ाएंगे, अपने बैंक में बढ़ाएंगे 4950। अगर ये जमा नहीं होता तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी जमा होता हम लिखते चेक इन हैंड लास्ट क्वेश्चन की तरह। सर ऐसे कराएंगे आप, जी सर नहीं समझ में आएगा तो समझाया जाएगा। सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑन क्रेडिट, नवीन डेबिट टू सेल्स, ना तो कैश डेबिट हो रहा है, ना कैश क्रेडिट, ना बैंक डेबिट, ना बैंक क्रेडिट। तो इस एंट्री को कैश बुक के लिए बनाया नहीं गया है। रिसीव्ड फ्रॉम नवीन अ चेक फॉर ₹9,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सर कहाँ लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हो, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट।
नवीन को हमने सामान बेचा था थोड़ी देर पहले, उससे एक चेक मिला है 9,500 का, बट सर कहाँ लिखा है कि उसने ये चेक जमा किया है, तो आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? ओके, क्यों पढ़ रहे हो? ओके, नहीं पढ़ रहे। सोल्ड गुड्स टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट, ओके, इसकी भी एंट्री नहीं लेनी, नवीन की नहीं। 12 तारीख को हमने क्या किया, चेक जो मिला था नवीन से उसको हमने दे दिया प्रवीण को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या इसकी भी एंट्री आएगी? क्या ज़रूरत है? ये चेक कभी बैंक जाएगा ही नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं, और पैसा आएगा ही नहीं तो किसी के पास जाएगा ही नहीं। ये चेक इधर से लिया, इधर लिया नवीन से, और इधर दे दिया प्रवीण को। तो बैंक को कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ चेक इन हैंड को पता है। नेक्स्ट 15 तारीख को रिसीव चेक फ्रॉम राम, अलाउड हिम डिस्काउंट। 12,800 रुपये का चेक लिया और 200 रुपये का भैया को हमने डिस्काउंट दिया है। किसको दिया है? मिस्टर राम को दिया है। तो क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे? नहीं जी, अभी ये चेक जमा कहाँ किया है? ओके, नहीं करेंगे जमा। 16 तारीख को किया हमने इस चेक को जमा, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम्स चेक 15,000। ये वही वाली बात तो नहीं जो एक दो क्वेश्चन पहले भी आपने हमें कराई थी? याद करो सर। हाँ, याद आ रहा है। पेड इनटू बैंक का मतलब है कि हमने पैसा जमा किया है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक के। उस पर राम का चेक भी था 12,800 का। तो बाकी का हमने क्या जमा किया होगा सर? बाकी का हमने कैश जमा किया होगा। याद है हमको ये वाली एंट्री, आपने पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले कराई थी। तो सबसे पहले राम का चेक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम या चेक इन हैंड? सर चेक इन हैंड। कैश की कॉलम में बैंक, सर बैंक जाता है चेक, कैश का क्या मतलब है? बाकी का चला जाएगा पैसा हमारा कितना? 2200, क्योंकि दोनों को मिला के 15,000 जमा किया है। 12,800 का चेक और बाकी का कैश। तो ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। तो ये यहाँ भी आएगी किस नाम से? पाई बैंक के नाम से। कितने रुपये? 2,200। 12,800 तो नहीं आएगा? नहीं सर, वो क्यों आएगा? कौन सी तारीख की घटना है ये? 18 तारीख की, नहीं 16 तारीख की। नेक्स्ट, चेक फ्रॉम राम रिटर्न डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिट्स अवर अकाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन दिस चेक। बहुत बढ़िया, राम का काम तमाम कर दिया भैया इसने। क्या कि जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया है। तो डिसऑनर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें जो है सर 12,800 का वो चेक था जिससे राम क्रेडिट हुआ था, चेक डेबिट हुआ था। फिर उस चेक को हमने क्रेडिट किया था और बैंक को डेबिट किया था। चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल। हमें अब वापस से राम भैया को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 12,800 से, प्लस 20 रुपये के डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो बैंकिंग चार्जेस जो लग गए, दोनों को मिला के 12,820 से हमें करना पड़ेगा भैया को क्रेडिट 18 फरवरी को। ठीक है, मतलब सर वही है कि वही जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ते हो आपके, अगर कोई डिसऑनर कर देता है तो वापस उसको डेबिट करते हैं और जो भी उससे पहले एंट्री होती है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर राम डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट 19 तारीख को रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम। अब क्या हुआ? राम को बुरा लगा, उन्होंने कहा भैया चेक बाउंस तो नहीं होना था पर हो गया, तो आप मुझसे पैसा ले लो, गुस्सा मत हो, पैसा ले लो, आप मुझसे पैसा ले लो, हार्ड कैश ले लो, कैश ले लो। सर कहाँ लिखी ये बात? अपने मन से तो नहीं बोले? नहीं, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक, अमाउंट दे दिया उसने जो भी चेक आपका खराब हो गया था। बैंक चार्जेस भी ले लो, क्यों परेशान हो रहे हो? बड़े दिल वाला हूँ मैं, कभी कभी गलत काम हो जाते हैं। 12,820 रुपये। ओके सर, थैंक यू सो मच, समझ में आ रही है बातें। इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 5,000 इन फेवर ऑफ श्याम, बैंक चार्ज 40 रुपये फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। इसका क्या मतलब है सर? ये क्या मतलब है? अरे हमने बोला कि मिस्टर श्याम है कोई, जैसे राम है ऐसे ही मिस्टर श्याम है, उनको 5,000 का बैंक ड्राफ्ट बना कर दे। तो बैंक ने बोला फ्री में नहीं होता कोई काम, 5,000 तो हम उनको दे देंगे, 40 रुपये अपने पास रख लेंगे। तो यार श्याम के नाम से मत डाल देना बेटा, उसके बंदे के पास 5 ही पहुंच रहे हैं, बाकी 40 रुपये तो आपकी बैंक काट रही है। बैंकिंग चार्जेस के नाम से इसको डेबिट करें। सर वहाँ नहीं किया, यहाँ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ हमारा खर्चा नहीं था, राम का था। वहाँ हमारा खर्चा नहीं था, राम का था। ठीक है दोस्त जी सर। नेक्स्ट बात, इंस्ट्रक्टेड द बैंक हो गया। मुरलीधर सेटल्ड इज अकाउंट बाई मीन्स अ चेक ऑफ 6500 इंक्लूडिंग 200 एज इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम हिम। 6,000 का सामान बेचा था, 200 रुपये इंटरेस्ट वाले ले ली भैया से। अभी अभी आपको पिछली एंट्री में मैंने कराया था कि हम लिखेंगे भैया मुरलीधर हमारे खाते में कितने से डेबिट होगा? 6,000 से। तो मुरलीधर से 6,000 लेंगे मुरलीधर के और 200 लेंगे हम उसकी इंटरेस्ट के। कौन सी तारीख को घटना घटी है? 20 को घटी है शायद, नहीं 22 को। 200 एज इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम लॉस द चेक इनटू बैंक। ओके, मतलब लॉस द चेक मतलब डिपॉजिटेड द चेक। 20 तारीख को या 22 तारीख को? 22 को।
ओके दोस्त, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी भी पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने वाली एंट्री देखी थी, बार बार एक चीज़ देखोगे और वो चीज़ कठिन होगी तो आपको समझ में आएगी। एक्स्ट्रा पैसा जो आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट का मिल रहा है। नेक्स्ट 24 तारीख को पेड 5,000 बाई चेक फॉर कैश परचेजेस, मतलब कैश परचेजेस बाई चेक मतलब ये सर परचेज करा है सामान और पैसा जो दिया है वो चेक से दिया है 24 फरवरी को। बाई परचेजेस कितने रुपए का? 5,000 रुपये का चेक से दिया है, तो आप कैश में से बैंक में से कम कर लेंगे। नेक्स्ट सुधीर हु ओड अस, इसका मतलब होता है तो उधारी, ओड मतलब होता है उधारी, पर सुधीर है कोई हमारा पुराना देनदार, ठीक है, मुझे पता नहीं हिंदी का, डेटर है कोई हमारा, मैं उसको सामान बेचा था 8,000 रुपये, 8,000 रुपये उस पर बनते थे, बिकम बैंकरप्ट, तब वो पैसे नहीं दे रहा है बट बोल रहा है पेड अस 50 पैसे, 50 पैसे मतलब नहीं 8,000 की जगह 50 पैसे देगा, 50 पैसे मतलब था 50%, तो 8,000 50 पैसे देगा 1 रुपये में, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, डिवाइड कर लो, 4,000 रुपये आपको मिलेंगे। सर ये क्या मतलब है? अरे 4,000 मिल रहे हैं, रख लो चुपचाप से, किसके नाम से? सुधीर के नाम से। 25 तारीख को हमें जितने मिल रहे हैं वो उससे मतलब है, क्या नहीं मिल रहा उससे कोई मतलब। ऐसे एंट्री बनती तो इसकी कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर 4,000 4,000 और 8,000 करके, बट हमारे पास कैश कितना आ रहा है 4,000, हमें उससे मतलब बेड डेट्स हमारी एंट्री में नहीं आएगा, वो जनरल प्रॉपर में जाता है। नेक्स्ट 28 तारीख को पेड सैलरी टू मनोहर लाल, वो मनोहर लाल हो चाहे रामकिशन शर्मा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें एंट्री बनेगी बाई सैलरी टू कैश 3,000 रुपये। और 28 तारीख को बैंक्ड कर दिया 20,000 रुपये। बैंक्ड करने का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो तुम लोग? बैंक्ड मतलब सर बैंक्ड करने का मतलब हमें पता है, आपने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक पढ़ाया था, तो टू कैश 20,000 रुपये बैंक में बढ़ जाएंगे और बाई बैंक 20,000 रुपये कैश से घट जाएंगे। यहाँ पुराने क्वेश्चन की तरह आंसर नहीं दे रहा आपको, है ना, आंसर नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। आपसे कॉन्ट्रा एंट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए अलग अलग तरीके से, बस अब आपका सिंपल सा काम रह गया टोटल करना और बैलेंस निकालना। कैश का हमेशा पॉजिटिव में आएगा, बैंक का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ सकता है। 14 और 12 26, 26 और 4 30, 30 और 620, 31,620 माइनस करेंगे यहाँ से 20,000, 23,000, 25,200, 6,420 आ जाएगा आपका बाई बैलेंस सी डी, दैट इज कैश इन हैंड। मैंने बोला था पॉजिटिव में आएगा क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक पैसा जाएगा नहीं। कौन सी तारीख को? 31 फरवरी नहीं बेटा, 28 फरवरी होती है बस, 2019 से 20 होती तो 29 फरवरी हो जाती, ठीक है बच्चे। चलिए इधर क्या करेंगे, बैंक का भी डेबिट कॉलम का टोटल करेंगे और फिर क्रेडिट का करेंगे। ज़्यादा मुझे क्रेडिट का ही दिख रहा है, शायद ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है। चलो दोनों करके देखना ही हमको तो। 12,800, 14,000, 14,000, 15,000, 15,000, 21,000, 21,000, 41,000, 41,200, 41,200, 45,200, 45,200 और आपका 46,050। इधर का टोटल करते हैं 32 और 12 44, 5 49, 5 54,000, 54,000, 55,500, 55,560, 55,560। मुझे पता था क्रेडिट का ही ज़्यादा आएगा, तो क्रेडिट का ज़्यादा है, क्रेडिट में से टोटल माइनस किया 410, 9,410 रुपये से बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। 9,410 रुपये से आ रहा है टू बैलेंस सी डी, दैट इज बैंक ओवर ड्राफ्ट 28 फरवरी को। क्लियर है दोस्त? जी सर। यहाँ तक कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, या जिन जिन एंट्रीज में आपको दिक्कत है, तो कुछ भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेंगे। आधे पौन घंटे 1 घंटे में आपकी पूरी कैश बुक कंप्लीट हो सकती है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों। ऐसी वीडियोस आपके साथ बार बार हर बार जल्द से जल्द सारी की सारी चैप्टर्स की कोशिश करेंगे, सारी की सारी डाल दी जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपके साथ औरों का भी भला हो, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हमारी ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आप तक बार बार हर बार पहुंचती रहें प्यार से।